सवाल है कि आप यहाँ अचानक जामताड़ा पहुँचे, इसको अपने राजनीतिक कार्यक्रम या किसी संगठन के विस्तार के लिए यहाँ पहुँचे हैं? कौमी इत्तेहाद मोर्चा देश के कई राज्यों में सामाजिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के प्रति प्रेम और समाज में सद्भाव का वार लेवल पर काम करने वाला संगठन है। उस कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जिला जामताड़ा के पदाधिकारियों के साथ संगठन को और मजबूत करने के लिए बैठक करके लोगों के बीच जाने की रणनीति पर विचार के लिए और लॉकडाउन में कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सदस्यों ने, साथियों ने सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समुदाय के लोगों के बीच जो काम किया है, राशन वितरण, सब्जी वितरण और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनकी सेवा की है, तो उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कौमी इत्तेहाद मोर्चा के उन साथियों को सम्मानित भी करना था, धन्यवाद भी करना था। मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष रहमानी साहब ने और यहाँ के तमाम पदाधिकारी, प्रखंड के और जिला के साथियों ने इस महामारी में भी कौमी इत्तेहाद मोर्चा के अस्तित्व को और कौमी इत्तेहाद मोर्चा की जरूरत को जनता के बीच जोड़ कर रखा और जन समस्याओं को लेकर मोर्चा जूझते रहा। अब भी खास तौर से जो महसूस किया है मोर्चा के हमारे सदस्यों ने कि झारखंड अलग राज्य बनने से पहले भी उर्दू दूसरी सरकारी जबान थी, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद अब उर्दू का अस्तित्व झारखंड से खत्म हो रहा है। उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हुई है। उर्दू स्कूल में जो टीचर पहले थे रिटायर कर गए, तो आबादी के हिसाब से उर्दू टीचरों की बहाली का न होना, उर्दू स्कूलों का बंद हो जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। दूसरा इशू जो सबसे अहम और गंभीर है कि अलग राज्य होने के बाद भी बिहार में सैकड़ों से बेशी यानी 2462 मदरसों को सरकार ने अनुदानित की फहरिस्त में ले लिया, जिसमें से 900 मदरसों को सरकारी इमदाद, टीचरों को सरकारी पेमेंट मिल रहा है। झारखंड में जब से झारखंड बना है एक भी मदरसा इमदादी नहीं हुआ, एक भी मदरसे को इमदादी नहीं किया गया, जबकि इस संथाल परगना में सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जिनके पास बिल्डिंग भी है, ज़मीन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टीचर्स भी हैं। उनको थोड़ी सी अगर गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल जाए
तो मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चों का जो साक्षरता का ग्राफ बिल्कुल 0 पर है, उसमें काफी उछाल आ जाएगा। तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा आज की इस बैठक में संगठन को विस्तार देने और उर्दू को उसका सही हक मिले, और जिन मदरसों के पास ज़मीन, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, उनको अनुदानित करने की तहरीक छेड़ने का प्लान बना रहा है। तो दूसरा सवाल है कि बिहार में अभी सुशासन बाबू का क्या हालचाल है? फर्स्ट क्लास हालचाल है। सुशासन बाबू की सरकार में गठबंधन चाहे जिसके साथ हो, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की अगर कोई देखना चाहे तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट को जाके देखे, मैं दावत देता हूँ। और तीसरा सवाल ये है सर कि जैसे कि सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को बड़ी उम्मीद थी कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को कैबिनेट मंत्री पद की जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण मुसलमान समुदाय मायूस है। क्या कहेंगे? बलियावी साहब खुद कभी इंटरेस्टेड होते हैं मंत्री बनने के लिए? ये काम पार्टी के और मुख्यमंत्री के पर छोड़ा जाता है और उन्हीं का दायित्व है। और मंत्री बनने के बाद किसी की पहचान होती होगी। बलियावी किसी पद पर न रहें तब भी भारत के सभी मजहब के लोग मौलाना बलियावी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, और ये पहचान मेरे लिए बहुत बड़ी पहचान है। ये आखिरी सवाल और एक सवाल है आपसे कि झारखंड बने हुए तकरीबन 20 साल गुजर गए, लेकिन मुसलमानों का उर्दू का जो मदरसों का किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ। क्या कारण रहा? कई सरकारें आई चली गई, थोड़ा सा बता दीजिए। 2 बुनियादी और बड़ी वजह रही। कुछ मुजरिम वो रहे जिनको हमने अपना दोस्त समझकर चुन लिया था, और कुछ मुजरिम वो भी रहे जो उर्दू में उर्दू की बात करते रहे, लेकिन उर्दू के लिए संघर्ष नहीं किए। आज जो उर्दू जिंदा है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो मदरसे हैं जो जिंदा रखे हैं। जिंदा उर्दू रखने की बुनियाद मदरसे हैं, और मदरसों को ही कमज़ोर कर दिया गया, और ख़ास तौर से झारखंड में। बिहार में से जितना मदरसा झारखंड लेकर आया था, 20 साल में अगर हर साल 100 ही नए मदरसे लिए गए होते तो आज 2000 मदरसे हो गए होते। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार चले चाहे जिसके साथ, सही बात, गठबंधन चाहे हो जिसके साथ, लेकिन उर्दू और मदरसों का जो जिंदगी नीतीश कुमार के शासन में हुई है, अगर उसका 1/4 भी झारखंड में लोग किए होते तो शायद कोई मदरसा बचा नहीं होता, और मुस्लिम अक़लियतों के बच्चों का तालीमी ग्राफ इतना नीचे नहीं गिरा होता।
और इसके लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा बहुत जल्द तहरीक छेड़ेगी और आने वाले दिनों में जो बजट सेशन आ रहा है, जिन जिन लोगों को सेकुलर समझकर मुसलमानों ने उलट कर वोट दिया है, मदरसों को इमदादी, उर्दू टीचरों की बहाली, उर्दू स्कूलों की फिर से वापसी के मुद्दे जो भी लोग सदन में नहीं उठाएंगे, उनके विधानसभा में कौमी इत्तेहाद मोर्चा उर्दू विरोधी मदरसा दुश्मन की तख्ती लेकर के उनके क्षेत्रों में आंदोलन करेगा। ये थी हमारी पार्लियामेंट के सदर गुलाम रसूल बलियावी साहब जो संबोधित कर रहे थे प्रेस वार्ता करके। और जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।